ऐसे और एक बनेगी बेटा ऐसे, सही है। जीवाई चिमटिया कहाँ चली जाएगी बेटा, ऊपर को, लेवसा ऊपर को, और जीवाई कहाँ जाएगी बेटा, नीचे को, और जी बीच में कहाँ रह जाएगा बेटा, बीच में। कितना है बेटा जी 10 ओम। जी कितनी है ऊपर भाई बेटा 20 ओम। जी नीचे भाई कितनी है बेटा 10 ओम। और जो ऊपर भाई कितनी है बेटा 10 ओम। और ये कितना है, अब तुम चाहो तो कर सकते हो सवालों की, अब सिंपल है, सही है। ए जी पी है, जी कहा बेटा, फिर क्यू कौन सा है, अच्छा जवाब क्यू है ना। बीटस्टोन, बीटस्टोन पर नजर मारो थोड़ी सी, जी पी है जी क्यू है, फिर आर कौन सा है, जी आर है, और जी एस है, यही तो है। व्हीट स्टोन का कहता है, पी बट्टे क्यू, आर बट्टे, बता कैसे मान लेते हो सही, तुमने जेई न करो। पी को मान कितना है 10, क्यू को मान कितना है 20, और आर को मान कितना है 5, और जी कितना है बेटा 10 ओम, सही है ना। सामने सामने वाला जोड़ लेता है, नीचे नीचे वाला जोड़ लेता है, सामने सामने वाला नीचे नीचे वाला, सही है क्या नहीं। सामने की बात होती है जी भुजा इकट्ठी जुड़ जाते हैं, जी भुजा इकट्ठी जुड़ जाते हैं, सही है ना। तो R1 बराबर में कितना आएगा बेटा बताइयो, 10 प्लस के 5, अर्थात क्या रहेगा बेटा 15 ओम। R2 बराबर में बेटा फिर पल्लंग के जोड़ देता है, या ऐसे जोड़ ले हैं 20 प्लस के 10 बराबर में 30। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या ये जो फंक्शन है ये परपथ है, क्या व्हीटस्टोन सेत जो बना है, ये व्हीटस्टोन सेत का इतना देखने को पता है कि कहूं बिजली घर जाइयो तब मिलेंगे, देखे को झंपल से लटके होंगे, झंपल से। क्या ये संतुलन की अवस्था में है या नहीं है, बताओ। संतुलन जैसे कहता है, अरे वो चिड़ैया उड़ गई, चिड़ैया कब ना उड़ाई, जब संतुलन में होगा तो चिड़ैया ना उड़ाई, और न फॉल्ट है जाएगा और पूरा पर्वत भंग है जाएगा। क्या ये पर्वत भंग होने की स्थिति में है कि नहीं है, बताओ। क्या तो सर पता ही ना, पता ऐसे होता है, देखो हम तुम बता रहे हैं, जो जी गणना है ना 10/20 और 5/10, 10 दूनी और 5 दूनी 1/2 बराबर 1/2, इसका मतलब ये सेत संतुलन की अवस्था में है। ये दोनों मान क्या होने चाहिए, इक्वल इक्वल। अगर ये इक्वल इक्वल नहीं है कटने के बाद में, तो सेत संतुलन की अवस्था में जब तक बिजली चल रही तब तक चल रही है, और चिड़ैया दौड़नी तय है, सीधी सी बात है, सही है। अब बेटा कौन सा क्रम में जोड़ेंगे बेटा, समांतर। 1/r बराबर 1/r1 1/r2, 1/15 और 1/30, यानी कि लास्ट कितनी आ गई 30। 15 दूनी 30 एकन, 3/में कितने आ गए बेटा 30, 3 9 30। इसका मतलब ये है 1/r बराबर में 1/10, r को मान कितना है बेटा 10 ओम। अब एक हमें नंबर मिल जाएगा यहाँ पर, 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे, कितने प्राप्त हो जाएंगे 2 मार्क, ज्यादा मिलेंगे 2 ही नंबर तुम्हें। अब हमें चाहता तीसरे नंबर पे धारा का निकालनी बेटा, धारा, सही है ना। I बराबर में, सही है ना, V/R, तो मैं तो E/R प्लस R लगा लूं तो कोई परेशानी, क्योंकि R को मान ले रहा हूं नगण्य, सीधी सी बात है। E को मान कितना है 5, R को मान कितना है बेटा 10, धारा मेरी 0.2 एम्पियर की है। अब तुम्हें और मिल जाएंगे 2 नंबर, 4 रह गए। अब रह गई तीसरी बात का शक्ति 6। P बराबर में VI, V को मान कितना है बेटा 5, I कितनी आई है 2, ओ 5 दूनी 10 वाट की, 10 ने 1 वाट की,
1 वाट की क्या बह रही है इसमें? धारा। शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट। गलत है, गलत गलत। देखो 5 दूनी 10, हाँ 2 पंजे 10, हाँ आंसर चना मिल रहा हूँ। पचम 2.5 वाट। निम्नलिखित पर्वत आरेख में, रहने दे यार परेशानी कर दे। आरेख में संतुलित बीट स्टोन, संतुलित बीट स्टोन प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं प्रदर्शित करते हैं चित्र ए व बी में आर की गणना कीजिए, आर की गणना कीजिए। गणना कीजिए। ए में I1 का मान भी ज्ञात कीजिए, I1 का मान भी ज्ञात कीजिए, का मान भी ज्ञात कीजिए। आर संजय बता इसका मान कितना आएगा? आर 15 30 6। उनका बीच चाहिए नहीं चाहिए हैं? अरे बुना दे पाए वो तो बचाइए बना दे 3 बीघा 23 बस कोई बात नहीं। काय से बेटा? बीट स्टोन से। सही है ना? हाँ बेटा P बटे Q R बटे S। P को मान कितना है बेटा? 15, Q को मान 30, पलंग कितना है बेटा? R और जी 6। सही है? कैंची को बटे 30 बराबर में 8, 56 5 R को मान आएगा बेटा 3 ओम। कितना आएगा? R इक्वल टू 3 ओम। अब जी चेक करता है कि सेठ संतुलन में है क्या ना है। P बटे Q बराबर R बटे S। P को मान तो 15 है, जाको 30 है, जाको मान 3 है, जाको मान 6, 15 दूनी 3 दूनी, इसका मतलब ये सेठ संतुलन की अवस्था में है, संतुलन में है। सही है कि नहीं बेटा? R को मान जोड़ो बेटा, कितना हो जाएगा? R1 बताओ कितनी आ जाएगी बेटा? 15 30 15 और 30 सही रह जाएंगे बेटा। R2 को मान 3 प्लस के 6 इक्वल टू 9 रह जाएंगे बेटा 45 बना अपॉन R बराबर में 1 बटे 45 प्लस के 1 बटे में 9 बना अपॉन R बराबर में बेटा कितने? लासा कितना आएगा बेटा? 45 1 प्लस के 9 पन्ना 45।
लड़के जी कितने 6/45 अर्थात क्या कर देंगे बेटा कितने 2 तिया 6 15 ती आर को माना कितना है बेटा 15/2 के बाद चेंज कर देंगे जो है वो तुल्य प्रतिरोध का है बेटा तुल्य प्रतिरोध। तो धारा धारा आई बराबर में V अपॉन आर V अपॉन आर V को मान कितना 6 आर को मान 15/2 अर्थात 6 × 2/15 6 दूनी 12 और 15 भाग देंगे बेटा 20 में 120 मतलब कितने आएंगे बेटा इतने एम्पियर। पूछो काय माने काय में ए और बी के बीच में धारा ए और बी के बीच धारा मतलब मान लीजिए एंगल सब खत्म कर दिया तुम नीचे को हमें ऊपर वाले से मतलब है ए और बी में चाहिए हमारी जो धारा है वो जहां से है कि जहां जा रही है तो जब मतलब जी हम घर में तार लगे हमने कुन्ना पे मकान हमारा जी ऐसे हमने पहले कुन्ना पे लेके आए फिर घर में लेके आए तो लाइट तो बेही आ रही है ना पूरी तो जब मतलब हमारा जो प्रतिरोध है वो काउंट है जाएगा कितना आ जाएगा बेटा आर बराबर में कितने आर 15 और प्लस के 3 बराबर में कितना बेटा 18 तो धारा आई बराबर V अपॉन आर V को मान कितना है 6 आर को मान कितना है 18 नहीं V को मान 18 और जा को मान कितना बेटा 6 छती 3 एम्पियर की धारा जा में बह गई जहां तक केवल जहां तक पूरे में पूछा है तो कितनी बही बेटा 8 की सही ना जहां तक कितनी बह रही है बी तक 8 एम्पियर बी से सी तक कितनी रहेगी 8 एम्पियर इधर कितने 8 थी हो 8 चको 32 3.2 एम्पियर लगभग में 3 एम्पियर ही मान लो 6 18 0 पॉइंट कितने बेटा 3 सही हाँ संग जा रहे मरो है तो संग है संग ही मरो है ये संजय मरो है तो संग ही मरो है तीनों कह रहे हो तीनों संग है कहा बुलाया गया रजिस्ट्रेशन फीस दे दे रहा हूँ हमारा तो 2 महीना 2 में चल रहा है अरे रजिस्ट्रेशन फीस ही ना आ रही बनो हमारा डैम हैगा वो है डैम में की तो था गहरा ही ना है कहा जलता ललता देखो चुना है अरे जब जीवता 50% को दे चुको है और 90 तो पट जान दे चलो बढ़ाओ ग्रेड जी लगी हमें तुल्य प्रतिरोध संलग्न चित्र में तुल्य प्रतिरोध और ए और बी के बीच बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए ए और बी के बीच बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए
किस जी है चित्र तुम्हारे पास हो गई। एक और एक कितने है बेटा जी? 3 और एक कितने है गई? अच्छा सही है क्या ना। और इन तो जागो तो कोई मतलब है ही ना, बीच में आओ तो बेटा तो बीच में आओ तो है क्या ना। चलो तो मैं जागू ऐसे बना देता हूँ, चित्र तो बना ही लोगे तुमने। ठीक है ऐसे कर दो तो जागू। जी कितना बेटा 4 और जी कितना है तो बेटा 2 और जी एक आइयो और जी 2 और जी बी है ना। और जहाँ में कितने है बेटा 5 5 जी 2 बनो तो एक कटोरे की ठीक है ना। P बटे Q बराबर R बटे S। P को मान कितना है 1, Q को मान कितना है 2, पल्ला कितना है 4 हाँ 2 2 2 2 वो S है ना पल्लंग की। इसका मतलब ये तो श्वेत संतुलन में है। 1/2 आएगा ना आएगा श्वेत संतुलन में है, जरूर लिखो ऐसे। तुम्हारी लैब ना है स्कूल में, फिर कहाँ है ढुकी नीचे ना केंद्र तुम्हारे लैब में। सही है बेटा देखो इन्हें और इन्हें जोड़ ले। 1 प्लस के 2 बराबर कितने आ जाएंगे बेटा? अरे इन्हें क्या जोड़ेंगे, बिना जोड़ेंगे है क्या ना। हाँ कितने जोड़ेंगे बेटा बताइयो। 1 प्लस के 2 बराबर में कितना आएगा बेटा 3 ओम। R2 बराबर में बेटा 2 प्लस के 4 बराबर में 8 ओम 6 ओम। सही है ना। तो 1/R बराबर में 1/R1 1/R2। R1 को मान कितना है 3, जागो मान 6, यानी कि लास्ट कितनी आ जाएगी बेटा 6। 2 प्लस के 1 3 बट्टे में 6 3 दूनी 6, मतलब R को मान जो है वो कितना बेटा 2। इसका कुल प्रतिरोध जहां तक टोटल कितना आया बेटा 2। जा से तो कोई मतलब है ही नहीं। आई बराबर में धारा तुमने तो आएगा एक आंसर का होता रे। छोटो प्लांट पे बड़ो प्लांट कितना है छोटो प्लांट 2.5 और प्लस के 0.5 वाह 2.5 और 2.5 जाते जी कटे 1 एम्पियर है वो। ये सवाल नहीं हुआ तुम पे। 6 में आई आर आई को मान 1 एम्पियर तुल्य प्रतिरोध कौन है? 2 है भाई साहब। तो वो साहब पन्ना की तमन्ना है कि तमन्ना ही मुझे मिल जाए। इतना पढ़े लिखा रहो जनाब रखिए। हाँ दाई तो एक पिटेगा ना। बधाई हो अगला सवाल लिखाते तुमको। परिपथ आरेख संतुलित परिपथ आरेख संतुलित व्हीट स्टोन का चित्र प्रदर्शित है। व्हीट स्टोन का चित्र प्रदर्शित है का चित्र प्रदर्शित है। प्रदर्शित है ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आज अब पढ़ाएंगे फिजिक्स, कल कराएंगे सवाल गणित को पढ़ाए थे तुम्हें। सही है अब गणित पढ़ाएंगे तुम्हें। आज तुम गणित पढ़ोगे। गणित ये क्या बन गया बेटा? क्या त्रिभुज
क्या शंकु, 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 क्या टिंकू, हाँ वीरो, चित्र है चित्र, वो जाई तो चाहिए ही, जाइए तो चाहिए।